Hello everyone, I Charul welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 19th lecture in the lecture series of Ecology and Environment. And guys, in this lecture we are going to talk about the savanna biome. But before starting the lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. What is theory of island geography? What is shifting cultivation known as in Thailand, Sri Lanka, Africa and the Central America? What are lalangs and what are ladangs? What is economic importance of the tropical deciduous forest? Which type of soil is present in the tropical deciduous forest? And you have to compare the leaching in the tropical rainforest and the tropical deciduous forest. Guys, if you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So guys, हमने लास्ट लेक्चर्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में देखा था, लेकिन वहां पर एक पॉइंट स्किप हो गया था. तो गाइस होता क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बेसिकली 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. सबसे नीचे ग्रास, फिर हर्ब्स, फिर श्रब्स, उसके बाद 2 लेयर्स ऑफ ट्रीज. तो गाइस जो ट्रीज होते हैं वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा थिक कैनोपीज बनाते हैं, जिसकी वजह से सन रेज नीचे वाली लेयर्स तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जो हर्ब्स, श्रब्स एंड ग्रास वाली लेयर होती है दे आर वेरी पुअरली डेवलप्ड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. लेकिन गाइस जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं वहां पर इतनी ज्यादा थिक वेजिटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि सन रेज आसानी से नीचे वाली लेयर्स तक भी पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से जो वहां पर हर्ब्स, श्रब्स एंड ग्रासेस प्रेजेंट होती हैं वो भी अच्छे से डेवलप्ड होती हैं. एंड गाइस आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन भी नहीं होती है. तो गाइज आपको क्या याद रखना है कि जो हमारी सनलाइट है वो बेसिकली कभी कभी लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता इन द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. तो गाइज अभी बात करते हैं सवाना बायोम के बारे में. तो गाइज आपको ये नाम सुना सुना नहीं लग रहा? हमने इसको इकोटोन में पढ़ा था कि कैसे ये इकोटोन है बिटवीन द ग्रासलैंड एंड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. और गाइस हमने वहां पर एक एज इफेक्ट के बारे में देखा था, जिसके अकॉर्डिंगली क्या था कि जो इकोटोन होता है दे आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी. तो गाइस अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता है तो गाइस प्लीज आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो गाइस आपको क्या याद रखना है? सवाना इज एन इकोटोन बिटवीन द ग्रासलैंड एंड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, रिच इन बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पर बहुत कम पेड़ होते हैं, लेकिन गाइस जो पेड़ यहाँ पर होते भी हैं उनका जो टॉप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है. यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है, स्कैंटी ऑफ रेनफॉल होती है. इसका मतलब गाइस क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर वेजिटेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाती है. गाइस यहाँ पर रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, लेकिन गाइस होता क्या है कि ये ओपन एरियाज होते हैं तो इवेपोरेशन रेट भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर की कमी हो जाती है. तो गाइज अभी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सवाना के बारे में. तो गाइज ये बेसिकली मिलते हैं साउथ ईस्टर्न ब्राजील में. उसके बाद गाइज ये मिलते हैं कोलंबिया में, वेनेजुएला में. उसके बाद गाइज ये और भी इंडिया में भी मिलते हैं, लेकिन इंडिया में ये बेसिकली नेचुरल नहीं है. जब हमने ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया उसकी जगह पर हमारे सवाना बायोम्स आ गए. तो मतलब क्या हुआ, जो हमारे इंडिया में सवाना प्रेजेंट है दैट इज बेसिकली द सेकेंडरी सक्सेशन. क्योंकि गाइस हमने देखा था कि जो पहले सक्सेशन प्रेजेंट हो उसको अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद कोई दूसरी तरह की स्पीशीज वहां पर आई तो उसे क्या बोला जाता है? सेकेंडरी सक्सेशन. तो गाइस ये बेसिकली अमेरिका में भी प्रेजेंट होते हैं एंड अफ्रीका में भी. तो गाइज आप थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं कि कौन से बायोम्स हमारे किस एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, कौन सी सॉइल वहां पर प्रेजेंट होती है एंड कितनी वहां पर रेनफॉल होती है. तो गाइज अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सवाना के बारे में. तो गाइज यहाँ पर रेनफॉल होती है नियरली 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर्स तक. तो गाइस हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखा था रेनफॉल हो रही थी 200 सेंटीमीटर, हमारे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में हो रही थी 150 सेंटीमीटर, यहाँ पर होती है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर्स तक.
तो गाइस हमने ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में देखा था कि सिर्फ 2 महीनों में सारी बारिश हो रही थी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है कि जो बारिश है वो कुछ ही महीनों में होती है, बाकी टाइम यहाँ पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती है। तो गाइस उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर होता है नियरली 25 से लेकर 40 डिग्री। आप उल्टा भी सोच सकते हैं कि जहाँ पर गाइस रेनफॉल होगी 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर, टेम्परेचर होगा 25 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वहां पर हमारे सवाना बायोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया कि कुछ महीनों में ही 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो जाती है, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओपन ग्राउंड प्रेजेंट है, क्योंकि जो ग्रासेस होती है वो ज़्यादा रेजिस्ट तो नहीं कर पाएंगी पानी को नीचे आने के लिए। तो गाइस होगा क्या कि यहाँ पर लीचिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो गाइस सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? सवाना बायोम में, उससे कम ट्रॉपिकल डिसीडियस बायोम में एंड उससे कम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो गाइस जो यहाँ पर सॉइल प्रेजेंट होती है उसे बोला जाता है लेटराइट सॉइल, एंड जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में प्रेजेंट होती है गाइस उसे हमने क्या बोला था? एल्फ सॉइल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑन द अर्थ। तो गाइस जो लेटराइट सॉइल होती है ये बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती, रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। गाइस होता क्या है कि अगर किसी भी चीज में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। इसी तरह से हमारी लेटराइट सॉइल भी रेड कलर की है। एंड गाइस ये बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती है, रॉकी सबस्ट्रेटा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रीज ग्रो नहीं कर पाते। इसीलिए गाइस हमने क्या देखा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रास होती है, बिल्कुल कुछ कुछ ट्रीज होते हैं उनका भी जो टॉप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सॉइल बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती। उसके बाद गाइस बात करते हैं डीसिलिकेशन की। तो गाइस यहाँ पर लीचिंग होती है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइस होता क्या है कि जो सिलिका होता है वो फ्रॉम द अपर लेयर्स ऑफ द सॉइल गोज टू द लोअर लेयर्स ऑफ द सॉइल। तो इसी को तो गाइस हमने लीचिंग बोला था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिलिका नीचे जा रहा है तो इसे हमने डीसिलिकेशन का नाम दे दिया है। तो गाइज यहाँ पर हमने देखा आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रेड कलर है, लेकिन गाइज ऑक्साइड्स ऑफ आयरन भी प्रेजेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो रॉक्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो हमारे सवाना बायोम होते हैं यहाँ की सबस्ट्रेटा बहुत ही ज़्यादा रॉकी होती है, इनफर्टाइल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। जो भी यहाँ पर वेजिटेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी हाइट की होती है, इसीलिए यहाँ पर ट्रीज भी नहीं मिलते। तो गाइज यहाँ पर बहुत ही सडन जो है हमारी फायर होती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर रॉक्स प्रेजेंट है। तो जब रॉक्स आपस में टकराएंगे तो वो फायर होगी वहाँ पर, एंड इसकी वजह से गाइज क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा सवाना बायोम एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर से ग्रो करेगा, फिर डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट फायर होती रहती है। तो गाइज ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे सवाना बायोम। आप देख सकते हैं कि जो एक पेड़ यहाँ पर है उसका भी जो टॉप है वो बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि यहाँ पर ना तो ज़्यादा मॉइस्चर है, एंड जो वो पेड़ है वो चाहता है कि पूरी की पूरी जो यहाँ पर वेजिटेशन है, ग्रास है, उसको अच्छे से सनलाइट मिल जाए। एंड गाइस होगा क्या कि इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कभी कभी मॉइस्चर की कमी भी हो जाती है। तो गाइज ऐसा कुछ दिखता है हमारा सवाना बायोम। एंड हमने देखा था कि इंडिया में सवाना बायोम कैसे प्रेजेंट है, क्योंकि हमने ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया था, आइदर बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर कंस्ट्रक्शन के कारण, या फिर ओवर ग्रेजिंग के कारण। तो गाइज अभी बात करते हैं यहाँ की वेजिटेशन की। तो गाइज जो यहाँ की वेजिटेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि गाइज आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सडन फायर होती रहती है। एंड गाइज आपको ये भी पता है कि यहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। एंड गाइज यू विल बी वेरी अमेज्ड टू नो कि यहाँ के प्लांट्स भी इतने समझदार होते हैं ना कि वो एक दूसरे के साथ रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेते हैं कि तू यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ कर, मैं यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करूँगा। एंड एनिमल्स भी ऐसे ही बोलते हैं कि हम लोग यहाँ के एरिया की ग्रेजिंग करेंगे, तुम वहाँ के एरियाज की ग्रेजिंग करो, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। एंड गाइस वहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत समझदार है कि अगर हम लोग एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर लेंगे तो बेसिकली होगा क्या कि हमारा जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स एंड प्लांट्स डू द रिसोर्स पार्टीशनिंग। एंड गाइस आपको एक चीज़ याद रखनी है
कि जो बेसिकली यहाँ पर वेजिटेशन है दैट इज C4 टाइप ऑफ वेजिटेशन, जो कि बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशंस में, हाई टेम्परेचर में एंड जब मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पर भी ये ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ जीरोफिटिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि लीव्स छोटे होते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि लीव्स पर कुछ वैक्सी कंपोनेंट हो जिससे कि इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाता है। तो गाइज अभी बात करते हैं हम लोग स्क्रब्स के बारे में। तो गाइज ये भी बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है, ट्रॉपिकल एरिया में। उसके बाद गाइज है क्या कि जो इनमें रेनफॉल होती है वो बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट बायोम के इन बिटवीन कहीं होती है। हमें पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नियरली 200 सेंटीमीटर्स होती है, लेकिन जो हमारे डेजर्ट बायोम्स होते हैं वहाँ पर नियरली 10 सेंटीमीटर्स तक होती है। तो इन बिटवीन का मतलब क्या हुआ, नियरली 70-80 तक यहाँ पर रेनफॉल होती होगी। गाइज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशंस होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कम पाए जाते हैं, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की जाती। तो गाइज होता क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे टॉल ट्रीज प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि बेसिकली यहाँ की सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती कि वो जो है हमारी वेजिटेशन को अच्छे से ग्रो कर पाए। इसीलिए गाइज ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट बायोम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो गाइज इसकी एग्जाम्पल क्या है, कलिंगस ऑफ ब्राज़ील। तो गाइज यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो इसकी रेनफॉल है ये बेसिकली बिटवीन होगी 200 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर। हार्श कंडीशंस होगी, बहुत ही कम एरिया में ये पाए जाते हैं, कलिंगस ऑफ ब्राज़ील में ये मिलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉल ट्रीज नहीं प्रेजेंट होते, ज़्यादा यहाँ पर वेजिटेशन भी नहीं प्रेजेंट होती। तो गाइज ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पर है, एक तो हमने ब्राज़ील देखा, उसके बाद ये साउथ अमेरिका में भी प्रेजेंट है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी प्रेजेंट है एंड साउथ वेस्ट एशिया में भी प्रेजेंट है। तो गाइज आप प्लीज़ कुछ कुछ चीज़ें याद रखिए कि कौन सी सॉइल कहाँ पर प्रेजेंट है, कितनी लीचिंग होती है, कितनी रेनफॉल होती है, कैसी वेजिटेशन होती है, ये आपको बहुत ही काम आने वाली है। सो गाइज thank you so much for supporting. If you enjoyed my video then do like, share and subscribe. Thank you so much.